बना लो सब लोग केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड समझ गए? बोलो। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, जब भी एटम रिएक्ट करता है तो किस वजह से करता है? वैलेंसी की वजह से। बोलो, बताया था ना जी। जैसे मान लो हमने यहाँ लिया एल्युमिनियम और हमने इधर ले लिया N2 हाफ नाइट्रोजन। ये वैलेंसी बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को? बोलो, बोल नहीं यस रहे हो सर, तुम लोग? बताएं। यस सर। तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। बोलो। यस सर। नाइट्रोजन की इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऐसे क्या यार, भूल का क्या वैलेंसी निकालना? नो सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? LN बनेगा ना? बोलो बोलो। तो हम यहाँ बोलते हैं कि किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। देखिए यहाँ हम यहाँ कहते हैं कि किसका किसका रिएक्शन हुआ। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड फॉस्फेट, है ना? ये हमारा बना। तो यहाँ ALN मतलब कौन कौन साथ साथ जुड़ा हुआ है बताइए तो? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन आर ज्वाइंड टूगेदर, ज्वाइंड टूगेदर। एक साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। रिएक्शन के तो एक साथ जुड़ गए, ज्वाइंड टूगेदर। तो आखिर ये जो जुड़े हैं किससे जुड़े हैं? मेटल किससे मैम, जुड़े हैं? मेटल। जुड़े हैं किससे जुड़े हैं? तो बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े हैं? है ना? बॉन्डिंग बॉन्ड से। एल्युमिनियम एंड नाइट्रोजन आर ज्वाइंड थ्रू बॉन्ड, ज्वाइंड थ्रू, ज्वाइंट थ्रू। समझे कि नहीं समझे? किसके थ्रू जुड़े हैं बताओ? किसके थ्रू? बॉन्डिंग। तो कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़ता है? किसके थ्रू जुड़ता है? बॉन्डिंग। बॉन्ड। तो वही हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एनी एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो लिख लीजिए, एनी एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या लिखा आपने बताइए? Any element joined together with the help of chemical bond. Any element joined together with help of with help of chemical bond, help of chemical bond। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ बेसिकली, जरा मुझे बताइए तो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ क्या भाई? दो लोग जुड़े तो आपस में अट्रैक्शन से जुड़े होंगे ना। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो आप क्या कहेंगे बताइए? कैसा फोर्स? Attraction. attractive force between elements, between elements through which they are joined, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से क्या है? through which they are joined। they are joined। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। Yes sir. बोलो। यस सर। पक्का? Yes sir. Yes sir. अब देखो, जल्दी जल्दी को मिटाऊंगा मैं, लिख लियो तो बताना। तो देखो, कोई भी एलिमेंट आपस में कैसे जुड़ता है? किसकी मदद से? बॉन्ड की मदद से। और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एलिमेंट जिससे जुड़े उसी को क्या होता है? बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड के टाइप के हिसाब से बात किया जाए ना, तो वैसे तो 4 टाइप का होता है, बट मेनली 2 टाइप का होता है। 4 है वैसे तो, लेकिन हम लोग 2 डिस्कस करें। मेनली 2 टाइप का होता है, टोटल 4, मेनली 2। Covalent क्या bond. लिखते हैं? हाँ, 4 टाइप्स
बट मेनली कितने तरह का होता है बताओ? 2 types. Two. मेनली वही हम वो 2 टाइप्स अभी डिस्कस करें, ठीक है। पहला कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Ionic bond. आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड किसके? Bond, coordinate bond. आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ? Electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाम मैं चारों का लिख दे रहा हूँ। दूसरा कौन सा बताओ? Covalent bond. Covalent bond. Ionic bond मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है. Covalent bond नॉन मेटल नॉन मेटल. तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, बस नाम लिखवा देना, पढ़ाऊंगा नहीं। Coordinate bond. कोऑर्डिनेट। और चौथा होता हम लोग का मेटेलिक। मेटेलिक कितने तरह के टोटल बॉन्ड है बताओ? 4। 4. उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है बताओ? कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? Ionic और covalent. Ionic और covalent. और हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करें, समझ गया? किसके बारे में डिस्कस करेंगे बताओ? Ionic और Ionic and covalent bond. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते, मिटाते हैं, बोलो बच्चे, मिटाते हैं, बोलो। Yes, sir. तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगा बताओ? Ionic bond. Ionic bond. Electrovalent bond. आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट? लिख लो सब, सबसे पहले लिख लो सब लोग। आयोनिक बॉन्ड, इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं बताओ? कौन सा बॉन्ड? Electrovalent bond. Electrovalent bond. Covalent. बॉन्ड लिख लिए? अब ध्यान रखना है, ये किसके बीच में बनता है बताइए? Metal non metal. बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। किसके बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन मेटल। अब याद ध्यान देना है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कोई भी इसमें चेंज हो जाता है। Yes, sir. बताते हैं इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनता है? आयन की सर कैटायन। आयन बनता है. आयन. कौन सा है? कैटायन. कैटायन बताएं, कितनी बार बताएं? मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? Cation. पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? माइनस करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Cation में. कैटायन जाएगा. Na+ में होगा जी। Yes. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए, है ना? तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है। नॉन मेटल क्या करता है बताओ? लेता है. सर लेता है, क्या वो एनायन होता है? गेन। इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा सर बताओ? एनायन, Anion. तब वो लेगा कि देगा, वो वैलेंसी से होता है। जैसे Cl है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो किसमें चेंज होगा बताओ? अब ये Cl minus. सर एनायन, Cl minus. आप सर समझे कोई नहीं मेटल, समझे? सर कोई मेटल देगा कि लेगा, वो उसके वैलेंसी से होता है ना? हाँ, वो तो बात की बात है, मैं तो समझा रहा हूँ कि मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करके किसमें चेंज होगा बताओ? किसमें चेंज होगा? सर कैटायन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज होगा? सर एनायन, Anion. तो दोनों मतलब एग्जांपल नॉन मेटल एनायन होते हैं और मेटल एनायन। ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। किसके? अब बताओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम ले आएंगे और एक निगेटिव चार्ज को आपस में ले आएंगे
तो इनके बीच में क्या होगा, कैसा फोर्स आएगा बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स? अट्रैक्टिव न्यूट्रल। न्यूट्रल रहेगा। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में न्यूट्रल फोर्स रहेगा। सर अट्रैक्टिव है ना? ये इसको अपने साइड खींचेगा, ये इसको अपने साइड खींचेगा। बोलो यस सर। यस सर बोलो। यस सर ये अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। यस सर तो बताइए भाई, आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है बताइए? मेटल नॉन मेटल। नहीं, आयन। कैसा आयन? कैटायन और एनायन। कैटायन एंड आयन। हम सीधे कर सकते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसलिए उसका कैसा बॉन्ड नाम है बताओ? आयनिक। बॉन्ड बिटवीन आयन। ये किसके बीच का बॉन्ड है बताओ? सर आयन के बीच का। आयन के बीच। आयन। सर 2 आयन। बॉन्ड बिटवीन आयन। बॉन्ड बिटवीन आयन। कैसा कैसा आयन बताओ? कैटायन एंड आयन। बताओ। सब कैटायन कैसा? एंड आयन। एंड नेगेटिव चार्ज। कैटायन प्लस एंड आयन। क्या कहोगे? एंड आयन। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। सर समझ गए। बोलो। तो फिर से बताओ, आयोनिक बॉन्ड किसके बीच का बॉन्ड है बताओ? कैटायन और कैटायन एनायन। एंड आयन। कैटायन एंड एनायन। एनायन। इसीलिए इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बताओ? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। म्यूट करिए सब लोग, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है किसी का। म्यूट करिए सब लोग अपना अपना माइक म्यूट करिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है आप लोग का। माइक म्यूट करो। किसका चल रहा है? म्यूट करो सब लोग। हार्दिक माइक म्यूट करो बच्चे अपना। ध्यान दो सब लोग, माइक अपना म्यूट करो। मेरी बात सुनो। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैटायन में चेंज होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन में चेंज होगा। तो जब भी हम कैटायन एनायन को पास लाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को आयनिक बॉन्ड हम बोलते हैं। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बैंड बॉन्ड बिटवीन आयन और आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब इसी को हम थोड़ा रिएक्शन से तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? रिएक्शन से दिखा दे रहे हैं कैसे आयनिक बॉन्ड का रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है ना। तो देखो यार, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो पहले इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ। पहले मैं एलिमेंट लेके समझा रहा हूँ, बट फिर बाद में उसको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे दिखाएंगे। तो देखो भाई, वैलेंसी तो तुमको पता ही है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 1। बोलो। क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है? 1। बोलो। 287, ठीक है, और 281, यही ना है? बोलो। ये मेटल है। मैं बताया था कि मेटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। नॉन मेटल है। बोलो। यस सर। कोई भी देखो, कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट try to complete octet to get a stable and hence they का क्या लिखे हैं? hence they react। रुक जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हूँ? पढ़ो। एनी एलिमेंट क्या लिखा हूँ? Any element try to complete octet to get stable and hence they react। और इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं? ये जो मैं लिखा हूँ, इसी को कौन सा रूल हम बोलते हैं बताओ? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बताइए?
क्या करता है बताइए, क्या ऑक्टेट टूल है बताइए, कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है बताइए। कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सर उसका wants to become stable. कंप्लीट करना है। सर वो चाहता है कि वो स्टेबल बन जाए। हाँ, जैसे तुम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, स्पेशली अलग से स्कूल के अलावा जो है तुम यहाँ पढ़ोगे तो आगे चल के भाई तुम कहीं IIT या मेडिकल कहीं चले जाओगे तो स्टेबल हो जाएगा तुम्हारा लाइफ, यही ना। अब ऐसे नहीं पढ़ोगे, थोड़ा घूमते रहो। बोलो बोलो बोलो। सर व्हाट इज द ऑक्टेट 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 मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर बता रहा हूँ, पहले लिख लो, है ना। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ बताइए, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। It wants to complete 8 elements in its outer shell. 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर आएगा इन आउटर सेल। आउटर सेल का एक और नाम हम बताए थे, याद होगा तुम लोगों को, बैलेंस। बैलेंस बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। यस सर बताए हैं आप। Yes. सर बताए हैं। अब बताओ, अब यहाँ समझो, देखो सोडियम अगर चाहता है कि आउटर में 8 हो जाए तो एक तरीका तो है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अपना लॉस कर दे, क्या कर दे, एलिमेंट। अगर इसको लॉस करेगा तो अब ये गया तो कै को बचेगा बताओ। सर 10 electrons. आउटर बताओ यार, अब ये चला गया तो आउटर क्या Zero. सर 8 बचेगा। आउटर देखो ऐसे, देखो अब ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, 281 पढ़ रहे हो। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ो सेजल। सेजल क्या दिख रहा है तुमको, पढ़ो 2 8 28 बस। तो आउटर क्या हो गया, 8 हुआ, बोलो। यस सर। बोलो, तो यही है। अब दूसरा तरीका ये है कि या तो एक लॉस करो या तो कै को गेन करो। 7 तो जो ज्यादा हार्ड है। अब तुम सोचो कौन आसान है, क्या आसान है बताओ। सर लॉस donating 1 electron. सर लॉस करना सर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस। अब इसीलिए मेटल क्या करता है, इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं बताइए, Donate लॉस लॉस। कोई कहेगा क्यों, तो क्या पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट समझ गए ना, ऑक्टेट का क्या मतलब हुआ। यस सर 8 electrons in its outer in the last cell valency cell. तो चलो जल्दी से लिखो, पहले इसको लिख लो। 7 इलेक्ट्रॉन गेन, इधर गेन होगा कि नहीं होगा, गेन का चांस की नो चांस, इसको काट दिया। no chance. अच्छा लिख लो पहले अच्छे से, जैसे मैं लिखा हूँ, मेटल ना मिटा के नॉन मेटल में करूँ। सर लिख लिए। सब लोग लिख लिए हो, बोलो। नो यस सर। लिखो जल्दी से, लिख लो, लिख जाएगा तो हमको बता दो। यस सर डन। अब देखो, अब नॉन मेटल पे चल, यहाँ देखो, अब इसके पास भी चॉइस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Either gain 1 electron or donate 7 electrons. इलेक्ट्रॉन को लॉस 1 का गेन और 7 का लॉस, कौन इजी Loss. बताओ। Gaining of 1 electron. गेन ऑफ 1 एक गेन रवि रंजन में था। रविरंजन अनम्यूट मत करो, तुम्हारा आवाज नहीं हो रहा। ध्यान दो, 7 का लॉस और 1 का गेन, खुद ही सोचो ना, 7 लॉस करना बड़ी बात है ना। अगर तुम्ही को कोई 7 तुम कहे कि हम तुम 1 रुपया कमाने के चक्कर में हो कि 7 गंवाने के चक्कर में हो, कमाने के चक्कर में तो ये लॉस नहीं करेगा, ये गेन करेगा। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है बताइए। तो गेन करना चाहता है। तो जो नॉन मेटल है उसको मैं यहां लिख देता हूं, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है गेन इलेक्ट्रॉन। फिर पूछेगा क्यों गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी क्या कहिएगा, क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट सर टू मेक
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट। तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा। वो तो अभी बात की बात है, कहाँ से लेगा, पहले चाह क्या रहा पहले। ये चाह रहा है कि हम एक गेन करें, और ये क्या चाह रहा है कि हम एक लॉस कर दें। लॉस। समझे कि नहीं समझे? ऑक्टेट के लिए पक्का ऑक्टेट समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ तो पहले। समझ गए। यस सर यस सर अब हम मेन काम पे चलते हैं। इसी में मिटा रहा हूँ बाकी फालतू फालतू चीज, अब मेन चीज पे हम फोकस करेंगे। अब तुमको ये बात समझ में आ गया इतने देर से कि सोडियम क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या चाह रहा है? गेन करना। डोनेट करना लॉस करना। डोनेट करना। और ये चाह रहा है एक का गेन। तो बताइए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि नहीं दे देगा? बोलिए। यस सर दे देगा। दे देगा। और जब देगा तो सोडियम किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम प्लस में हो जाएगा। Na प्लस। यस सर। और क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगा? बोलो। Cl माइनस। अब दिखाने का जरूरत नहीं है, अगर तुमने एक पॉजिटिव एक निगेटिव रख दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। इनके बीच में कौन सा फोर्स आ गया बताइए? कैसा फोर्स होगा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। वही फोर्स को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, ये जो एक दूसरे को खींच रहा है, फोर्स में ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाते वहां नहीं है बट मैं दिखा रहा हूँ, यही कौन सा बॉन्ड हो गया बताओ? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हो गया। आयोनिक बॉन्ड। मेटल किस में चेंज हुआ बताओ जल्दी से? सब मेटल कटान में चेंज होगा। और नॉन मेटल आयन। समझे कि नहीं समझे? ये समझ रहे हैं। बट एग्जैक्ट ऐसे दिखाते हैं। सोडियम क्लोरीन को बताओ ना, हमेशा क्लोरीन को Cl नहीं दिखाते, हाफ Cl2 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? यस सर। हाँ Cl2 वैसे मिलता नहीं है। और रिएक्शन के बाद तुम यहाँ दिखा दो Na प्लस और Cl हो गया। सर वो साइन दिखाना जरूरी है। हाँ, साइन दिखाने का मतलब तुम कौन से बॉन्ड को दिखा रहे हो? आयनिक दिखाने का मतलब कौन से बॉन्ड को? आयनिक बॉन्ड। और अगर नहीं दिखा रहे हो, आयनिक बॉन्ड को नहीं दिखा रहे हो तो समझ रहे हो कि आयनिक कंपाउंड। अब साइन दिखा मतलब तुम क्या दिखा रहे हो? इनके बीच के कौन से बॉन्ड को दिखा रहे हो? बोलो। साइन मतलब कौन से बॉन्ड को दिखा रहे हो? आयनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड को दिखा रहे हैं। तो साइन दिखाने का मतलब आयनिक बॉन्ड को दिखाना होता है। अगर हम साइन नहीं दिखाएंगे तो हम सीधे सिर्फ किसको दिखा रहे हैं बताइए? कंपाउंड। हम किसको दिखा रहे हैं? सर कंपाउंड को। और ये किसको दिखा रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को। बॉन्ड इन कंपाउंड। बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इन कंपाउंड। कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड को दिखा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। मुझे खुद ही पूछो। यस सर। कि जब तुमने प्लस माइनस दिखा दिया तो प्लस माइनस क्यों दिखा है? कि दोनों के बीच में क्या मौजूद है? बोलो। अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब आयनिक बॉन्ड। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। तो आयनिक बॉन्ड को हम कोई कहेगा कैसे दिखाता है, तो कैसे कहोगे दिखाने के लिए? क्या दिखा दो बस केवल? सर साइन। सर साइन लगा देंगे। साइन लगा देंगे। माइनस दिखा दो, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया। यस सर आ गया। आ गया। एक और कर लेते हैं इसी तरह से, तो मिटा दें इसको। बोलो। सर यस 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 सर। क्यों है? क्या क्या आवाज नहीं आ रही? किसी कोई बच्चा बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही। तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है क्या? यस यस सर। क्या पूछा वो समझ में नहीं आया? क्या पूछा वो समझ में नहीं आया? दोबारा पूछो यार, कौन था? चलो आप देखते हैं, जो हम बात करते हैं। कैल्शियम है और ऑक्सीजन,
यहाँ हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। बताओ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? बताओ कैल्शियम कितने का लॉस करना? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ऑक्सीजन 2 2 का का गेन लॉस। करेगा। और ये क्या कितने का गेन करना चाहेगा? बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। 2 गेन। तो बताइए, तो सीधी सी बात है, ये वाला यहाँ भाई ये लॉस यहाँ गेन पे ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे ऐसे। बोलिए यस सर। बच्चों, यस सर। बोलिए। अब कोई कहेगा क्यों गेन लॉस करना चाहेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कैल्शियम का ऑक्साइड पूरा हो रहा है क्या? बोलो तो। यस सर हो रहा है पूरा। बोलो। और अगर ऑक्सीजन 2 का गेन कर रहा है तो वहां भी तो पूरा हो जा रहा है 6 तो 8। यस सर। तो कैसे बनाओगे, क्या दिखाओगे? बताओ। कैल्शियम में 2 लॉस करोगे तो कितना चार्ज लेकर आओगे? Ca प्लस O2 प्लस Ca+2 O2 माइनस। और 2 का गेन करोगे तो क्या दिखाओगे? O2 minus. O माइनस Minus. दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? बोलो। यस Yes sir. यस सर। बोलो। यस सर। अगर रिएक्शन के फॉर्म में कोई दिखाने को कहेगा तो ऐसे दिखाओगे, कैल्शियम प्लस हाफ CaO। ये क्या है? कंपाउंड। अगर इसी को हमने कैसे दिखा दिया ऐसे, O2 को क्या है? मैं बार बार सर क्योंकि मिलता नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन- ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होता है? बताओ। सर एयर के फॉर्म में तो सर गैस के फॉर्म। O2 form. तो हाफ O2 मतलब कितना ऑक्सीजन? बताओ। एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैसे होता है? हमेशा गैस के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाफ H2। Half H2 H2. H2. समझे नहीं समझे? Yes Yes, sir. तो हाफ O2 को क्या समझना है? 1 ऑक्सीजन। वन ऑक्सीजन। One oxygen. बट लिखना कैसे है ऑक्सीजन? हाफ 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 O2। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। सर समझ गए। यस सर समझ तो गया। अगला रिएक्शन करा दोगे तुम लोग? यस सर करा देंगे। यस सर करा दें। लिख लेना दो। कोई करा प्लीज। रुक जा, 1 मिनट रुक जा। तो प्लीज वेट करके बोल देना। स्वतंत्र सर को कार्बन पढ़ाने के लिए बोल दिया हूँ, ठीक है? पक्का? ओके सर। टॉपिक उनको बोल दिया हूँ कि कार्बन पढ़ाएंगे आराम से। Sir क्या? कार्बन केमिस्ट्री के मार्क्स कब मिलेंगे? कौन से केमिस्ट्री के मार्क्स? सर सिंथेटिक फाइबर्स का जो टेस्ट हुआ था हम लिए थे क्या? उसका सर टोल्ड द मार्क्स पर्सनली। On WhatsApp he told the yes sir mine too. नंबर नहीं बताया। No. पॉलीमर का टेस्ट हम कहाँ लिया है? पॉलीमर तो हम पढ़ाई भी नहीं किया, तो टेस्ट कैसे? Sir स्वतंत्र से लिया था. स्वतंत्र कर लिए थे ना, मैं पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे लूँ? तो सर से पूछ लेना, ठीक है? यस सर हाँ बोलो, सर एक डाउट क्या है डाउट है बताओ। सर। अगर बैलेंस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब वो 4 लॉस करेगा या 4 गेन करेगा? तुम खुद ही सोचो, लॉस करना ज्यादा आसान। अगर तुमको कोई कहे कि 4 थप्पड़ हमको मारो, 4 थप्पड़ तुमको मारेंगे, ज्यादा बढ़िया कौन सा है? 4 थप्पड़ मार. गेन करने की कोशिश करोगे ना सर गेन और तुम खुद ही सोचो। वैसे तो मजबूरी में लॉस भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, बट तू ज्यादा चॉइस किसका करेगा बताओ? गेन करने का। गेन करना. बट अगर जरूरत पड़ी तो क्या कर सकता है?
लूज भी कर सकता है। लॉस भी कर सकता है। ऐसे लोग किसके कैटेगरी में आते हैं? मेटल वाइड। किसके कैटेगरी में? मेटलॉइड। मेटलॉइड। जरूरत के हिसाब से अपना क्या करते हैं, है ना? लॉस और गेन या लॉस करते हैं इन जनरल लॉस से ही करते हैं, असल गेन ही करते हैं। बट चलो खैर वो छोड़ो, पहले तुम लोग इसको कंप्लीट करो। जैसे मैं कहा अच्छे से कंप्लीट करोगे, इसको पहले ऐसे कंप्लीट करोगे लिख लुक के, और फिर दोबारा जैसे फाइनल जैसे बताया लिखो, कंप्लीट करके दिखाओ क्या क्या लिखा जाएगा, बताओ। कंप्लीट करो, फिर एक आदमी बोलेगा। बताओ क्या क्या करेंगे, लिखेंगे, बताओ। सर मैं बताऊं? सर एल्युमिनियम लॉस 3 करेगा। सर 3 और नाइट्रोजन 3 गेन करेगा। बताओ 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 Al minus 3 and सर Al plus 3 n minus 3. Al plus 3 n minus 3. पहले ऐसे लिखोगे तब ना, yes. बताओ। Yes, यस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के। yes sir. सर P ये लॉस करेगा, फिर एल्युमिनियम और नाइट्रोजन गेन करेगा। पक्का? यस Yes. क्या बनेगा बताइए? सर Al plus 3 और Al n plus minus 3 Al plus 3 और n minus 3 माइनस। समझ गए? इसके एग्जैक्ट Yes, कैसे sir. दिखाएंगे? बॉन्ड दिखाना तो ऐसे दिखाएंगे। So meeting will end in minutes. Should we join again? नहीं, 1 मिनट नहीं, मेरा मिनट नहीं दिखाता भाई। Oh, sir आप minute. दिखाता है? नहीं दिखाता ना, बोलो। Yes sir. सर नहीं दिखाता है। वो छोड़ो, मेरी रिकॉर्डिंग डायरेक्ट 11 में होती है, तुमको पता है कि नहीं? मिनट वाला एक्टिव तुम लोग जब नहीं ज्वाइन करते हो देखो, एक रिकॉर्डिंग होती रहती है 11 को, पता सा नहीं होगा। एक रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, एक बार जैसे ही जो स्टार्ट करता हूँ ऐसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, 11 जाती है। इसलिए कोई भी बच्चा फालतू चैट वेट मत करो। तुम जो भी, मैं जो बोल रहा हूँ, तुम जो भी बोल रहे हो, जो भी लिख रहे हो, सब रिकॉर्ड। मैं तुम्हारा कुछ रोकता हूँ लेकिन एक रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, तुम लोग शुरू में आते हो वो भी रिकॉर्ड होता रहता। तुमने देखा नहीं देखा? मीटिंग शुरुआत से रिकॉर्डिंग होती है, तुम ज्वाइन करते रहो तो रिकॉर्डिंग होती है। और वो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग ज्यादा से जाती है सीधे। फ्यूचर में हो सकता है वो रिकॉर्डिंग आपको मिले, जो भी है खैर, लेकिन आपके गार्जियन को पता चल जाएगा ना आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्लास में रिस्पॉन्ड भी किया कीजिए भाई। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ प्रिंस यादव कुछ बोलिए नहीं है, तो भाई फ्यूचर में कभी आप लोग जाएंगे तो गार्जियन को बोला जाएगा देखिए सामने रिकॉर्डिंग है, टीचर बोलता आपका बच्चा को रिप्लाई नहीं करता। इसलिए ऑनलाइन क्लास को ऐसा बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा अगर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो सर पता चल जाए। अब कोचिंग देखो बिहार में तो खुल गई 6 तारीख से, यहाँ भी उम्मीद है आप तो अगर सब सही रहा तो मेरे हिसाब से तो 15-20 तक खुल जाना चाहिए। सर जब कोचिंग खुलेगी तो आप हम लोग ना क्या कर रहे हो बोलो? सर जब कोचिंग हम लोग की स्टार्ट हो जाएगी JRS तो आप हम लोग का नोट्स चेक करेंगे ना? नहीं नोट्स क्या, नोट तो मैं तुम लोग को भेजता हूं, नोट नहीं चेक करूंगा। चलो देखते हैं, क्लासेज ऑफलाइन भी चलेंगी फिर तो वहाँ ऑफलाइन भी कर सकते हो ऑनलाइन भी कर सकते हो। खुलने के बाद कुछ बच्चे वहाँ बैठते हैं, हम लोग वहाँ सामने पढ़ाते हैं। होगा हाँ क्या ऑनलाइन भी इसी तरह लिंक से हम कैसे होगा? क्लास जैसे मान लो 5 से 7 क्लास ऑप्शन रहेगा ऑफलाइन करें ऑनलाइन।
क्यों नहीं रहेगा? दोनों ऑप्शन रहता ही है। इसी तरह से तो हम पढ़ाते थे, कुछ लोग पढ़ाते थे, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, जो मन है वैसे मन। सर ऑफलाइन में टाइमिंग क्या होती है क्लास की? 6:30 ही टाइमिंग होती है, 6 से नहीं होती, 5:30 वाली ही टाइमिंग है। सर हम तो पक्का आएंगे ऑफलाइन क्लासेस में, घर पे रह के बोर हो गया है। यस सर, समर वेकेशन नहीं होता है? समर तो खत्म हो जाता है। नो सर, मतलब कि जब समर आ जाता है। हाँ होता है, ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में नहीं हो रहा है ना, ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन समर वेकेशन भी होता है, विंटर वेकेशन होता है, सब होता है। ऑफलाइन में होता है, लेकिन ऑनलाइन है तो नहीं हो पा रहा। ऑफलाइन में होता है, जैसे 15 दिन होता है। होती है ऑफलाइन में 5:30 से होती है। तो अभी 6 o'clock नहीं, 5:30 है। वो तो रिकवरी क्लास में रस आगे पीछे हो रहा है ना। ओके चलो खैर, अब ध्यान देते हैं। ऐसा है, तुम लोग को बनाने आ गया कि नहीं आ गया बोलो? यस सर। यस सर। तो अब ध्यान दो, अब थोड़ा इसको ट्राई करो। इसको पहले मैं तुमको बता दूं। अब देखो, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बताओ जी, कितना गेन करेगा बताओ जी। लॉस 1 गेन। अगर ये 1 लॉस करा तो तुम लोग खुद ही सोचो, काम हो पाएगा? एक सोडियम से काम चल पाएगा? नो सर। नहीं सर, नो सर, दो सोडियम जरूरत पड़ेगी। 2 चाहिए। वो चाहिए। अब ना, अगर एक सोडियम और हम ले आते हैं, और ये भी कितने का लॉस करता है बताओ? सर नहीं का करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 बताओ? लॉस करेगा। सर 2 लॉस हो जाएगा। बोलो। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, बैलेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ बैलेंसी 2 है। बोलो, यस याद है सर। बैलेंसी का कॉन्सेप्ट? बताया नहीं बताते? सोडियम की बैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2। तुम कहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, समझ में अब आया कि नहीं आया? बोलो। समझ गए। यस सर, Na2O। ये दिखाता है कि कितने सोडियम की जरूरत है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। यही दिखाता है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बोलो। तो देखो, फिर से देखो, 1 का 1 लॉस करेगा, 2 का गेन करेगा। तुम 1 रुपया दे रहे हो किसी को और उसको 2 रुपए की जरूरत है, तो तुम्हारे जैसे कई लोगों की जरूरत पड़ेगी बताओ? 2 लोगों को। सर 2 तो अब बताइए, कै तो सोडियम आपके पास हो गया? 1 सोडियम की 2 सोडियम? सर 2 सोडियम। 2 सोडियम। 2। और दोनों पे कितना चार्ज? +1 यस सर, Na2। यस सर। हो जाएगा। हाँ, तो +1 है ना दोनों सोडियम का। और ऑक्सीजन का अकेले कितना है बताइए? सर वो -2। -2। समझे कि नहीं समझे? देखिए, Na2 का मतलब हुआ कितने सोडियम आपके पास हैं? सर 2 सोडियम। सर 2। और दोनों पे कितना चार्ज है? सर +1। +1। तो इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये है, ये एक्चुअली ऐसे होता है। एक्चुअली इसका मतलब ऐसे होता है कि +1 वाला सोडियम कैटो है 2। समझ गए? तो ये इसका मतलब होता है। तो आप +1, 2 आयन और +1, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 सोडियम आयन +1। ये मत समझना कि Na2 2 +1 कर देना। 2 का क्या मतलब? कितना सोडियम आयन? 2। सर 2 सोडियम आयन। 2 सोडियम आयन। है ना? समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो? सर समझ गए। अब रिएक्शन के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो। O को क्या लिखेंगे? हाफ O2 बराबर है। समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो बच्चों? सर समझ गए। कोई डाउट? नो सर। जी को डाउट है बताओ? पक्का? यस बोलो सर। सोबित। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो कुछ